हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नक्वी दोस्तों आज की हमारी वीडियो पीएमडीसी के एमडी कैट 2025 एंड 26 के हवाले से है, क्योंकि पीएमडीसी के एमडी कैट के हवाले से एक लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस की गई है। उस कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कशन की गई है और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी की बात है, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर साल जब एमडी कैट होता है तो एमडी कैट के आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ के हवाले से हमेशा स्टूडेंट्स के इश्यूज़ रहते हैं कि एमसीक्यूज़ आउट ऑफ सिलेबस आई हैं। तो पीएमडीसी की जो कॉन्फ्रेंस इस चीज़ का उन्होंने सोल्यूशन निकाला। पीएमडीसी ने आज से 7 से 8 महीने पहले तमाम प्रोविंसेस के वीसीज़ को, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के जो वीसीज़ थे उनको लेटर्स भेजे कि आप अपने वीसीज़ को पीएमडीसी के प्राइवेट रूम में इकट्ठा करें और हम उनके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। और फिर वो मीटिंग कंडक्ट की गई, जिसमें उन्होंने डिस्कशन की कि हर साल ये जो आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ का इशू बनता है, इस साल इस एमसीक्यूज़ के आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ के इशू को सॉल्व करना चाहते हैं। तो उन्होंने सोल्यूशन कैसे निकाला, क्योंकि हर प्रोविंस की बुक्स अलग हैं, उनका सिलेबस अलग है। जब पीएमडीसी एमसीक्यूज़ बनाती है और तमाम प्रोविंसेस में वो एमसीक्यू शेयर करती है, जिसकी वजह से उनको पीएमडीसी को खुद आइडिया नहीं होता कि ये जो एमसीक्यूज़ हैं वो दूसरे प्रोविंस के लिए आउट ऑफ सिलेबस बन जाते थे, जिसकी वजह से इश्यूज़ हमेशा से रही हैं कि 15 एमसीक्यू 10 एमसीक्यूज़ आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हो रही हैं। तो उन्होंने सोचा इस साल इस मसले को सॉल्व किया जाए, इसीलिए उन्होंने तमाम प्रोविंसेस के वीसीज़ को बुला लिया और कहा कि अपने अपने सिलेबस लेके आएँ। और उन्होंने सिलेबस को अपने सामने रखा और डिस्कशंस की कि कहाँ एमसीक्यूज़ या कहाँ जो सिलेबस है वो सेम है और किन जगहों पे जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। जो सिलेबस उनके अकॉर्डिंगली सेम था वो उन्होंने उसको अलग कर लिया। अलग करने के बाद उन्होंने उस सेम सिलेबस से जो तमाम प्रोविंसेस के लिए सेम सिलेबस बनना था, उसमें से उन्होंने एमसीक्यूज़ का एक बैंक क्रिएट किया, जो कि तकरीबन 6000 का बैंक था। जब उन्होंने 6000 एमसीक्यूज़ का बैंक क्रिएट कर लिया, जब भी पीएमडीसी अपना एमडी कैट कंडक्ट करती है तो सबसे पहले इस तरह नहीं होता कि वो एमसीक्यूज़ 1 लिख लेते हैं और उसको पेपर पे सेट कर लेते हैं, फिर एमसीक्यूज़ 2 सेट कर लिया, 180 एमसीक्यूज़ का पेपर उन्होंने इस तरह 180 एमसीक्यूज़ पूरे कर लिए। इस तरह नहीं होता। सबसे पहले वो अपना एमसीक्यूज़ बैंक बनाते हैं, जो कि डिफरेंट ईयर्स में कभी 6000 का एमसीक्यूज़ बैंक था, कभी 8000, कभी 10000 एमसीक्यूज़ का बैंक था। सबसे पहले वो बैंक बनाते हैं, अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ बनाते हैं, उसमें से फिर वो सिलेक्ट करते हैं, जिसमें से 70% लाइक मॉडरेट होते हैं, 10 to 15% लाइक ईजी होते हैं और 10 to 15% लाइक डिफ़िकल्ट। वो आपके पास प्रॉपर एक नोटिफिकेशन होगा जिसमें पीएमडीसी ने ये सारी चीज़ें बताई कितने परसेंट एमसीक्यूज़ ईजी होंगे, मॉडरेट और टफ। वो मैंने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मुझे अब एग्जैक्ट वो डिजिट्स याद नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग जब वो एमसीक्यूज़ बैंक में से फिर इस तरह वो एमसीक्यूज़ को सिलेक्ट करते हैं। अब पीएमडीसी ने जब तमाम प्रोविंसेस के वीसीज़ को बुलवा लिया तो फिर उन्होंने ये किया कि तमाम सिलेबसेस को उन्होंने सेम कर लिया। जो सिलेबस सेम थे तमाम प्रोविंसेस में, उसमें से उन्होंने 6000 का एमसीक्यूज़ का इस साल एमसीक्यूज़ बैंक क्रिएट किया। फिर उसमें से उन्होंने 180 एमसीक्यूज़ क्रिएट किए और हर प्रोविंस के लिए उन्होंने 3 पेपर सेट किए, यानी 180 एमसीक्यूज़ के पेपर 3 उन्होंने सेट किए, 3 पेपर सेट किए। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन पंजाब यूएचएस के एमडी कैट के लिए उन्होंने 180 के 3 पेपर सेट किए। फिर उन्होंने शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए 180 के 3 पेपर सेट किए, उसी 6000 के एमसीक्यूज़ बैंक में से निकाले। केपी के लिए, सिंध के लिए, तमाम प्रोविंसेस के लिए उन्होंने 180 एमसीक्यूज़ के 3 पेपर उसे 6000 के एमसीक्यूज़ बैंक में से, जो तमाम प्रोविंसेस में एमसीक्यूज़ सेम थे या सिलेबस सेम था, वो उन्होंने बैंक क्रिएट किया। उसमें से 180 के 3 पेपर उन्होंने सेट करके तमाम प्रोविंसेस की यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने भेज दिए हैं, डिस्पैच कर दिए। और पीएमडीसी का ये भी कहना है कि भाई हमारा जो काम है जस्ट एमसीक्यूज़ के सिलेबस को सेम करना, एमसीक्यूज़ क्रिएट करना, अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ बनाना, और उसके बाद उन्होंने शेयर भी कर दिए हर यूनिवर्सिटी को। अब उन्होंने कहा नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का काम है कि वो पेपर को लीक होने से बचाएं, अच्छे से अच्छे वे में एमसीक्यूज़ के लिए या पेपर के लिए वो सिस्टम लॉन्च करें, स्टूडेंट्स को पानी दें, वाटर बॉटल होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो जिम्मेदारी है पीएमडीसी की नहीं है, बल्कि वो हर प्रोविंस की, उसकी यूनिवर्सिटी की है। जैसे कि अगर पंजाब में पेपर लीक हो तो इट मीन्स वो यूएचएस की गलती है, ना कि पीएमडीसी की। तो इस सवाल से उन्होंने बात की है। तो अब इस साल जो एमसीक्यूज़ के आउट ऑफ सिलेबस होने के चांसेस तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब आपका जो एमसीक्यूज़ है वो बिल्कुल आपके अकॉर्डिंगली, आपके सिलेबस के बिल्कुल अकॉर्डिंग होगा। अब स्टूडेंट्स के लिए इसमें खुशखबरी क्या है, क्योंकि जब भी उन्होंने ये अपनी कॉन्फ्रेंस में बात शेयर की है कि उन्होंने सेम सिलेबस क्रिएट किया, उसमें से एमसीक्यूज़। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि जो आपके डिफरेंट प्रोविंसेस की अगर आपके पास बुक्स होनी चाहिए, जिन स्टूडेंट्स को आप अगर थोड़ा सा आप काम करते हैं तो तमाम प्रोविंसेस की बुक्स को आप देख लें कि पंजाब की बायोलॉजी की बुक का ये लाइक सिलेबस है, और आप देख सकते हैं कि लाइक
जो सिंध है उनका ये सिलेबस है, KP का ये सिलेबस है, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का ये सिलेबस है, उन तमाम सिलेबस को अपने सामने रखें और जो सिलेबस आप में से उनमें से सेम आपको नज़र आ रहा है आप सिर्फ वो प्रिपेयर करें, क्योंकि आपके MCQs उसी में से आने वाले हैं। क्योंकि PMDC ने खुद अनाउंस किया है कि जो सिलेबस सेम है उसमें से उन्होंने MCQs को क्रिएट किया है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप वो MCQs लाइक उसमें से देख लें कि कौन कौन से सिलेबस सेम है, उसके MCQs आप प्रिपेयर करें, वो टॉपिक्स आप याद करें, तो आप मैक्सिमम जो है वो जो है इस हवाले से मार्क्स ले सकते हैं। क्योंकि PMDC ने तमाम VCs को बुलाया तो उन्होंने 100% करेक्शन के साथ वो सिलेबस को निकाला होगा सेम को, फिर उन्होंने MCQs बनाए। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये वर्क करते हैं तो वो 70 to 80% सेम सिलेबस को निकाल सकता है। तो जब आपको आपके सामने सेम सिलेबस आ जाएगा फिर आप उसमें से MCQs आपके लिए करना, उस टेस्ट को प्रिपेयर करना आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। फिर भी जो असल सोल्यूशन है वो यही है, बेस्ट वे यही है कि आप तमाम अपनी जो आपकी बुक है उसी को बस पढ़ें, उस पर गौर करें। फिर भी जो आपके डिफरेंट MCQs आते हैं, चाहे वो सिलेबस में से ना भी हों, डिफरेंट सिलेबस में से हों, बट आपके तमाम नॉलेज आपस में इंटरलिंक होता है, तो आप वो चीज़ें सीखते जाते हैं, आपके नॉलेज बढ़ता जाता है। जो प्रीवियस आपके MCQs होते हैं जो कि आपके सिलेबस में हिस्सा भी हैं, जो कि तमाम प्रोविंसेस में फॉर एग्जाम्पल सिलेबस सेम बन रहा है, उसमें से भी MCQs होंगे, तो आप में उसका वो फ़ायदा होगा जो कि डिफरेंट आपका सिलेबस बन रहा होगा। इसलिए आप बेस्ट वे से प्रिपरेशन करें। और ये जो सो आप लोग जान सकते हैं कि ये हमारा ग्रुप है जिसमें ये बॉयज़ का ग्रुप है और ये गर्ल्स का ग्रुप है, ओपन चैट है, स्टूडेंट्स आपस में भी चीज़ें शेयर करते हैं। फिर ये मैं दोनों ग्रुप्स को कंबाइन किया हुआ है इस कम्युनिटी में, और इस कम्युनिटी में मैं डिफरेंट अपनी चीज़ें शेयर करता हूँ, तमाम इन्फॉर्मेशन, रोल नंबर स्लिप, जो भी डिफरेंट स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, तमाम प्राइवेट कॉलेजेस की, जैसे मैंने फीस स्ट्रक्चर शेयर किए हुए हैं, MBBS का है और साथ में PTS और हर चीज़ में यहाँ शेयर करता हूँ। और इसमें ओनली मैं मैसेज करता हूँ और मेरा नंबर तमाम स्टूडेंट्स के पास मौजूद है, वो मुझे किसी भी वक्त मैसेज करके अपने इश्यूज़ मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमसे कांटेक्ट करेंगे। 800 में एक ही दफ़ा आप लोग पे करेंगे, 800 में आप लोग हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप लोग हमसे क्यूरीज सॉल्व करवा सकते हैं, तमाम आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट्स ईच एंड एवरीथिंग टाइमली आपको शेयर की जाएगी। आपने कुछ भी नहीं करना, जैसा आपने मेरे ये कम्युनिटी वाला ग्रुप है ये देखते रहना है। बाकी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने अपने ग्रुप्स में जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, डिस्कशन, वो देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अदरवाइज़ ये जो मेरा ग्रुप होगा कम्युनिटी वाला, इसमें मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ ऑथेंटिक, वो आप यहाँ से लाइक देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।